ऑल राइट गाइस, CUET 2025 के एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म्स आर आउट। मैं हूं क्षितिज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू, जिसमें अपन सिर्फ 15 मिनट में कवर करेंगे कि यार फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं फॉर्म भरते हुए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एकदम एंड तक देखना और कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग का स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरना, फॉर्म 4-5 दिन रुक के भरना। उसके कुछ कारण है। नंबर 1, अभी वेबसाइट पे बहुत लोड आ रहा है, बार बार वेबसाइट क्रैश कर रही है बिकॉज ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स एक्सेसिंग द वेबसाइट। थोड़े दिन रुक के भरना, सर्वर पे लोड कम हो जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट ग्लिच फ्री चलेगी, एरर फ्री फॉर्म भरा जाएगा। सेकेंड रीजन, अभी ना यूनिवर्सिटीज अपडेट हो रही है फॉर्म के अंदर, तो 4-5 दिन तक सब कुछ अपडेट हो जाएगा और भी अपडेट्स कुछ आने हैं वो आ जाएंगे। थर्ड रीजन, बच्चे जल्दीबाजी में फॉर्म खुलते ही भर देते हैं और उसके बाद बहुत गलतियां कर रहे हैं। सुबह से इतनी क्वेरीज आ रही है हमारे पास, किसी ने फादर का नाम गलत भर दिया, किसी ने मदर का नाम गलत भर दिया, किसी ने एड्रेस गलत भर दिया, किसी ने डॉक्यूमेंट कुछ गलत अपलोड कर दिया। बच्चे लेफ्ट राइट सेंटर गलतियां कर रहे हैं। तो अगर तुम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, एक बार अच्छे से वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो और इसके साथ साथ फॉर्म भरना। फिर भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती कि यार हमें तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाके तुम अपना स्लॉट बुक कर सकते हो और हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फॉर्म भर देंगे। इट इज अ पेड सर्विस, बट तुम लोग का फॉर्म 100% एरर फ्री और एक्यूरेट भरा जाएगा। साथ में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करेंगे एंड एन एक्सपर्ट इज गोइंग टू सिट विद यू एंड गाइड यू कि यार तुम सब्जेक्ट कौन से भर सकते हो, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पर। गूगल पे जाके मैं सीधा टाइप करूंगा CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन। ओके, सो सबसे ऊपर जो गाइस लिंक आ रहा है CUET.nta.nic.in, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा तुम्हें किसी और ऑनलाइन वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये इसका होम पेज है। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ मुझे नीचे दिखाता है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। आई क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे 3 टाइल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसपे एक और वीडियो कल तक मैक्सिमम आ जाएगी, बहुत डिटेल्ड वीडियो, देख लेना। उसके बाद मुझे दिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और साथ में दिखा रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, बट फॉर अस वील हैव टू मेक अ न्यू रजिस्ट्रेशन। तो लेट्स गो टू दिस। अच्छा, यहाँ पे इसको फटाफट से समराइज कर देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारी फीस है। जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा है यार, अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 रुपये फीस है और फिर फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट देर इज 400 ईच। मतलब सिंपल है। फॉर 5 सब्जेक्ट्स तुम लोग को कितना पे करना है? 1800 रुपये। OBCs के लिए इतना, SC ST इतना है, PWD इतना और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया इतना, देख लेना है सब, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। जो तुम्हारी फोटोग्राफ अपलोड करोगे, इट कैन बी कलर्ड इन ब्लैक एंड वाइट बोथ। चश्मा लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, योर चॉइस। 80% फेस तुम्हारा दिखना चाहिए और मास्क वास्क नहीं चलेगा फोटो में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार जो तुम्हारे फोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट तुम मतलब जो फाइल तुम अपलोड करोगे, उसका जो नाम है, इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट। फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द कैंडिडेट नेम अंडरस्कोर फोटो। मतलब अगर मेरा नाम क्षितिज है तो मेरे नाम के पहले 2 कैरेक्टर क्या हुए? K और S। तो मेरी फाइल का नाम क्या होगा? KS_फोटो, ठीक है। उस सेम सिग्नेचर में भी यही होगा, KS_सिग्नेचर। एंड इफ आई एम अ PWD कैंडिडेट या फिर मैं PWBD या फिर UDID कैंडिडेट हूँ और मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसमें भी इन दैट केस ऑल्सो मेरे सर्टिफिकेट की फाइल का नाम क्या होगा? KS_PWD सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ पासवर्ड्स वगैरह की डिटेल्स है, तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। आई विल क्विकली ये डिक्लेयर कर दूंगा, मैं यहाँ पे कंसेंट दे दूंगा एंड आई विल प्रोसीड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं पर्सनल डिटेल्स से। तो सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कैंडिडेट का नाम, तो मैं अपना नाम डाल दूंगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। फादर्स नेम में डाल देता हूँ, फादर। उसके बाद मदर नेम डाल देता हूँ। फिर मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम डिटेल्स मुझे नीचे भरनी है, ठीक है। मैं कुछ भी भर रहा हूँ एड्रेस में, एक बार तुम लोग प्लीज ध्यान से भरना, पिन कोड वगैरह सब कुछ देख के भरना, ठीक है। आई विल राइट माई email ID हियर और फिर दोबारा से वो कंफर्म करनी पड़ेगी, मैं दोबारा से लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईमेल और फ़ोन नंबर प्लीज़ अपना या अपने पेरेंट्स का ही डालना। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोशिश करो अपने पेरेंट्स का ही नंबर डालो। प्लीज़ किसी दोस्त का नंबर मत भरना, क्योंकि यहाँ पे OTP आएगा एक तो, और उसके बाद में भी कोई कम्युनिकेशन होगा इसी मेल पे, इसी फ़ोन नंबर पे होगा, ठीक है। आई विल राइट माई नंबर यार। ओके परफेक्ट। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो कम्युनिकेशन एड्रेस है मैंने टिक कर दिया, इट इज़ सेम एज माई प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अगर तुम्हें प्रेजेंट एड्रेस अलग डालना है तो अलग भी डाल सकते हो, योर चॉइस। उसके बाद मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, बेस्ड ऑन जो मुझे यहाँ पे कुछ रूल्स बोल रहा है उसके हिसाब से मैंने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। ओके, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो पासवर्ड है कहीं लिख के रख लेना, बाद में कभी पासवर्ड भूल जाओगे तो ये अकाउंट रिट्रीव करने के तुम्हारे काम में आएगा, ठीक है। कैप्चा भर दिया, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब यार मुझसे क्या पूछ रहा है स्क्रीन पे, रिव्यू पेज। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना मुझे, खाली जो मैंने पहले डिटेल्स भरी है वो मुझे वेरीफाई करने को बोल रहा है, तो मैं इन सब पे टिक 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 करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ओके वंडरफुल, ये सब मैंने सही डाला है और अब मेरे पास OTP आ जाएगा, ठीक है। लेट मी गेट द OTP गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ मुझे दिखा रहा है फॉर्म में क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है। बेसिकली मुझे करंट स्टेटस दिखा रहा है मेरा, तो आई क्लिक ऑन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ मुझे दिखा रहा है इतनी सारी चीज़ें भरना भी और बाकी है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भर चुका हूँ, नाउ आई विल गो टू पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले से उठा के ला रहा है, कुछ मुझे भरनी पड़ेगी। नेशनैलिटी भर दूंगा सबसे पहले मैं, उसके बाद स्टेट डाल दिया मैंने, और अच्छा मुझसे अब कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप OBC डालते हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि यार आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का ID डालना पड़ेगा, कौन सी डेट को इशू हुआ है और किसने इशू करा है, सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तुरंत अभी अप्लाई कर दो, फॉर्म भले बाद में भर देना। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे नो भरोगे और आप लिखोगे आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द स्टेटस, ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, और इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रिसीट नंबर डालना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन रिसीट नंबर डालना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट ID, क्योंकि सर्टिफिकेट तो अभी हमारा आया ही नहीं है। तो आप एप्लीकेशन रिसीट नंबर की डिटेल्स दोगे। उसके बाद अपन इसको जनरल डाल के आगे बढ़ते हैं एक बार को, ठीक है। डिसेबिलिटी नो, उसके बाद मुझसे पूछ रहा है आर यू डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछ रहा है। उसके बाद फैमिली इनकम आपसे पूछ रहा है, तो ये डाल देना, अपने पेरेंट्स से पूछ के डालना। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू डू यू बिलोंग टू अ माइनॉरिटी, तो इसमें मैं लिख दूंगा नो। उसके बाद पूछ रहा है कि वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इसमें भी मैं नो डाल दूंगा। NCC कोटा नो, स्पोर्ट्स कोटा नो। इन सब की आपसे डिटेल्स भी मांगेगा, अगर आप येस करोगे तो। किसी में मांगेगा, किसी में नहीं मांगेगा, तो देख के भरना प्लीज़ एक बार। मेक श्योर आपके पास डिटेल्स ये सब चीज़ें सारी ऑलरेडी रेडी हो, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं ये कैप्चा भर के मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सबमिट कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ मुझे कोई तो गवर्नमेंट ID से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। लेट्स से मैं आधार डाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आधार डालता हूँ तो मुझे कोई नंबर भरना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंसेंट देता हूँ मेरी। इसके बाद मुझे यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, हमने आधार डिटेल्स भर दी हैं और अब हम आ गए अपार ID पे। अपार ID CUET में अभी भी कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। मैंने नो करा और आई एम मूविंग अहेड। अब आ गए हम सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। सब्जेक्ट सिलेक्शन की डिटेल्स यार मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो टू सेव टाइम तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यार सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, इफ़ यू आर स्टिल नॉट श्योर, अगर तुम्हें अभी भी कंफर्ट नहीं है ऑन द सब्जेक्ट्स विच यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, ठीक है, तो प्लीज़ पहले जाके सब्जेक्ट्स पे कंफर्ट ले लो। अगर नहीं है तो प्लीज़ फॉर्म बीच में छोड़ दो, फॉर्म में भी मत भरो, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन सब्जेक्ट सिलेक्शन, वो देख लो, उससे भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, रीच आउट टू अस, अपना स्लॉट बुक कर लो। वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स वुड बी सिटिंग विद यू एंड हम लोग बताएंगे कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बेस्ट है, और उसके लिए
तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। वन मोर पीस ऑफ एडवाइस, यार जीएटी अननेसेसरीली सेलेक्ट मत करना, अगर रिक्वायर्ड है तो ही करना, क्योंकि देखो ऑलरेडी प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है, ठीक है। बोर्ड्स खत्म होने के बाद हार्डली 1 से 1.5 महीना है तुम्हारे पास, तो प्लीज अननेसेसरीली कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट मत करना, सिर्फ वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो तुम्हारे काम के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछ रहे व्हाट वुड बी माई मीडियम, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में बेसिकली पेपर आएगा। सो इन माई केस आई एम सेलेक्टिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, तुम लोग किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तुम वो भी भर सकते हो। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि यार व्हाट वुड बी माई चॉइस ऑफ सिटी, जहाँ मुझे एग्जाम देने जाना है, ठीक है। अब 4 प्रेफरेंसेस मैं भर चुका हूँ, मैंने मेरे केस में 4 भर दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो तुम सेकंड प्रेफरेंस भरोगे या थर्ड प्रेफरेंस भरोगे, मेक श्योर वो तुम्हारे फर्स्ट प्रेफरेंस है या जहाँ से भी तुम बेस्ड हो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। लेट्स से तुम्हें लास्ट मोमेंट पे पता लगता है कि अरे यार मुझे तो इस सिटी में एग्जाम देने जाना है, तो तुम्हारे लिए आसान हो ट्रेवल करना, उस हिसाब से भरना है इसको, ठीक है। मूविंग अहेड, आई हैव टू फिल माई फादर्स ऑक्यूपेशन और हिज क्वालिफिकेशन, देन आई हैव टू फिल माई मदर्स ऑक्यूपेशन। इफ़ योर मदर इज अ हाउस वाइफ तो तुम नीचे अदर्स में जाके ये भर दोगे इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, और उसके बाद मदर की क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो भर देना, ठीक है। उसके बाद दोबारा से कैप्चा मांग रहा है मुझसे, तो आई विल क्विकली फिल दिस आउट एंड मूव अहेड। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद ये डिटेल्स भी मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ टू सेव टाइम्स, तो लेट्स मूव अहेड क्विकली। अब मुझसे पूछ रहा है यार मेरे 10th क्लास की डिटेल्स पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पास्ड, और उसके बाद आई विल फिल आउट द ईयर ऑफ पासिंग। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम्स पूछ रहा है, प्लेस ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, जहाँ पे इफ़ इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल मैं गवर्नमेंट भरूंगा, केंद्रीय विद्यालय तो केंद्रीय विद्यालय एंड सो ऑन। इन माई केस मैंने अदर्स लिखा है। फिर मुझसे स्टेट पूछ रहा है, सिटी पूछ रहा है, और लास्ट में CGPA, ठीक है। यहाँ पे स्कोर डाल देना, अपना रोल नंबर भर देना जो कि तुम्हारे बोर्ड्स की मार्कशीट पे है, सेम वही भरना 10th की मार्कशीट पे। स्कूल का नाम और सिटी या एड्रेस लिख देना। उसके बाद पिन कोड मांगेगा, सेम टू सेम डिटेल्स 12th के लिए मांगेगा, बस एक छोटा सा चेंज है, इफ़ यू आर अपियरिंग इन 12th, अगर तुम इस साल अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो यू विल सेलेक्ट अपियरिंग, और फिर यहाँ पे अपने आप 2025 आ जाएगा, बाकी सारी डिटेल्स सेम है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मुझसे कैप्चा मांग रहा है यहाँ पे, आई विल क्विकली राइट दिस डाउन एंड मूव अहेड। ओके, P235, अच्छा कुछ सेलेक्ट करना रह गया था यहाँ पे, ठीक है, डन। ऑल राइट, वील मूव अहेड, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि आर यू अ ट्विन एंड बोथ आर अप्लाइंग फॉर CUET। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है, जो मैंने प्राइमरी कॉन्टैक्ट डाला था, प्राइमरी ईमेल, प्राइमरी फ़ोन नंबर, उससे ये अलग होना चाहिए। यहाँ मैंने ऑलरेडी करा दिया है, बट जब तुम डालोगे तो तुम्हें फ़ोन नंबर लिख के OTP वेरीफाई कराना पड़ेगा, तो मेक श्योर तुम वही फ़ोन नंबर, वही ईमेल आईडी डालो जिसका तुम्हें ईजी एक्सेस हो और तुम फटाफट से OTP मांग सको उनसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझसे फ़ोटो मांग रहा है और मेरा सिग्नेचर मांग रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तुम बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो फाइल का नाम है वो एग्जैक्टली यही होना चाहिए और सिग्नेचर का नाम एग्जैक्टली यही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब तुम अपलोड कर दोगे तो यहाँ व्यू सेक्शन में क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट आएगा दोनों जगह। अगर दोनों में से किसी भी जगह ये नहीं आ रहा है, मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंट, तुम्हारी फोटो, तुम्हारा सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। इसका खास ध्यान रखना। तुम ऐसे देख सकते हो कि तुमने क्या अपलोड करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लास्ट में मुझसे फाइनली पूछ रहा है कि यार एक बार लास्ट में डिटेल्स वेरीफाई कर लो, जो कि मैंने एक बार देख ली है मेरी डिटेल्स, और एक बार नहीं 10 बार देखना प्लीज़ अपनी डिटेल्स, क्योंकि आई डू नॉट वांट यू गाइस टू गो इनटू द हैसल ऑफ करेक्शन विंडो, क्योंकि तुम लोग फिर बोर्ड के एग्जाम छोड़ के उसी का वेट करते रहोगे कि यार करेक्शन विंडो कब खुलेगी। उसके बाद मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैंने सारी डिटेल्स ठीक भरी हैं अपनी। फटाफट से यहाँ पे टिक 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 कर दो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम फाइनली सबमिट करते हैं। सो द फॉर्म इज सबमिटेड। इसके बाद जाके सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम एंड CUET प्रिपरेशन। अगर अभी तक तुमने CUET प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आवर क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग सून फ्रॉम 1st of April। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अभी जाके रजिस्टर कर लो। अगर अब कोई भी डाउट है फॉर्म में, कॉमेंट कर देना वीडियो में, या फिर रीच टू अस ऑन एनी प्लेटफॉर्म, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज। पढ़ते रहो एंड क्रैक CUET 2025 लाइक अ प्रो। ऑल द बेस्ट।